अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। मैं इंतज़ार आगिर उसका फ़कीर एक बार फिर से एक नए व्लॉग में अल्लाह ताला की रहमतों का शुक्र अदा करके आप ही खिदमत में हूँ हाजिर। तो आज की जो वीडियो में हम बातें करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि बंदे का जो बचपन होता है वो किस तरह का गुजरता है और मेरा स्पेशली किस तरह गुजरा। और दूसरी जो मेन हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर अच्छे लोगों का मिलना, अच्छे दोस्तों का मिलना एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं कि मेरे बचपन की कुछ बातें शेयर करते हैं। मैं अपने घर में, जिस तरह मैं मोस्टली पहले बता चुका हूँ कि हम लोग 6 बहन भाई हैं और बाकी सारे बहन भाई माशाल्लाह जो है ना वो मुझसे काफ़ी बड़े बड़े हैं। और बस अल्लाह ताला की करनी थी और अल्लाह ताला का हुक्म था कि मैंने भी इस दुनिया में आना था। ना भी आता तो कोई इतना ज़्यादा घाटा नहीं पड़ना था, लेकिन मेरी अम्मा का एक जो है ना लाडला बच्चा इस दुनिया में आना था। तो खैर हम लोग आगे वहाँ पे आके साइंस भी फेल हो जाती है कि एक जो आपकी एज होती है कि इस एज में आके वो बर्थ। लेकिन खैर हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स कि जिन्होंने मुझे अपना बेटा होने का शर्फ बख्शा। तो चलो जी बात स्टार्ट होती है कि जब मैं छोटा था तो उसमें यह था कि यार मेरे बहन भाई ना सारे बड़े थे और इवन के मोस्टली जो बड़े भाई हैं और जो बड़ी सिस्टर हैं, बाहर जो लोग हैं ना वो मुझे समझते थे कि मैं अपने बड़े भाई का ना बेटा हूँ, क्योंकि वो वालिद साहब और वालदा की एज ज़्यादा थी। तो सीन ये होता था कि जब मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो बहनों का स्पेशली लाडला था, भाइयों का भी, और भाई भी बड़े ज़्यादा प्यार करते थे और करते हैं अभी अपने बच्चों की तरह। तो सीन कुछ ऐसा था कि मेरी जो अम्मी हैं वो मुझे बाहर खेलने नहीं देती थी और लोग जो होते थे ना वो समटाइम मेरा मजाक उड़ाते थे कि भाई ये तो बाहर नहीं आता, लड़कियों की तरह अंदर बैठा रहता है। लेकिन वो क्रेडिट जो है ना वो मेरी माँ को ही जाता है कि उन्होंने मुझे जो है वो बाहर जाने नहीं दिया, क्योंकि आजकल जो है कि जिस तरह के दौर है मेरे लिहाज से बंदा जितना लिमिटेड रहे और अपनी ज़ात में रहे वो ठीक रहता है। तो सब लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, मैं छुप छुपा के जी मैंने जाना। और एक दफ़ा फ्लड लाइट का टूर्नामेंट होना, मैंने जाके पीछे फील्डिंग ही करनी होती थी, थर्ड मैन खड़ा होता था। मेरे मामू के बेटे वगैरह जो है वो खेलते थे उस टाइम पर, वो बड़े थे और अच्छी क्रिकेट खेलते थे और हम लोग जो है वो मोस्टली थर्ड मैन ही खड़े होते थे। थर्ड मैन जाके पीछे से बॉल्स वगैरह पकड़नी। अच्छा जी, फिर जब स्टोरी सुनाता हूँ आपको स्कूल की। स्कूल में जाता था ना तो वो बच्चे होते थे, मेरी और बच्चों की एज तो सेम ही थी, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पे ना जब उनको पेरेंट्स लेने आते थे ना तो वो यंग होते थे ना, तो ये बड़ा फ़नी किस्सा है ना। तो मैं बिल्कुल छोटा सा था, नर्सरी में था, तो मैं अम्मी को कहता होता था कि मुझे तो ये सारे कहेंगे कि इसकी तो अम्मी जो है ना वो एजिड है और बाकियों की जो माएँ आती हैं वो सारी यंग यंग हैं। तो मैं मोस्टली क्या किया करता था कि ना मैं कभी किसी सिस्टर को बता देता था कि ये मेरी मम्मा है तो ये मेरी माँ है। लेकिन खैर जी मेरी माँ जैसा कोई हो नहीं सकता। और आजकल के दौर में इवन के बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी स्कॉलर्स भी जो माएँ हैं ना, मैं कहता हूँ कि उन माओं को वो कम्पीट नहीं कर सकती। उसके बाद ये होता था कि भाई हर चीज़ प्रॉपर बताई जाती थी। जो बड़े भाई थे मुझे आज भी याद है, मैं उस टाइम पर तकरीबन 4th क्लास में होऊंगा, तो उन्होंने मुझे, भाई का एक अलग रूम होता था वो उधर जिसको बैठक आप बोलते हैं, तो बड़े भाई ने मुझे बुलाया और बड़े भाई ने मुझे समझाया कि तुझे अगर कोई बड़ा लड़का इस तरह बुलाता है कि फ़लानी जगह पे हमने जाना है, और अगर कोई इस तरह कोई बैड टच और वो सारी चीज़ें वो छोटे लेवल पे बताई, जो कि मैं कहता हूँ कि आजकल ना बच्चों को पता होना चाहिए कि बैड टच और गुड टच में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों को इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो खैर मैं एक बड़ा डरपोक किस्म का बच्चा था। स्कूल जाना स्टार्ट हुआ, जनाब साइकिल होनी, नई साइकिल ली, तो सुराब की पहले साइकिल होनी, सुराब की साइकिल पे जाना। उसके बाद फिनिक्स की साइकिल थी गेयरों वाली, वो बड़ा क्रेज़ होता था। आजकल तो वो साइकिलें भी बड़ी महंगी हैं, उस पर मैंने जाना जी। तो सिटी स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। सिटी स्कूल में मैं गया तो मेरा वहाँ पे दोस्त जो बना था, अर्शी बना, अरसलान, और सुहेल था, सनी। तो पहले दिन ही मैं गया हूँ तो भाई मेरी नई साइकिल ही जो है ना वो मुझसे लड़कों ने ले ली और इवन के मुझे मुझे थप्पड़ शप्पड़ मार के मुझसे मेरी साइकिल मिली और मेरी साइकिल उन्होंने खुद चलाना स्टार्ट कर दी। और चलाने के बाद क्या किया, चलो यार चला ली, गरीब को साइकिल वापस कर दो। बाद में जाते हुए तो उन्होंने चेन भी उतार दी और मुझे चेन भी चढ़ानी नहीं आती थी। मैं नई साइकिल जो है ना वो घसीट के लाया घर तक। कुछ इस तरह के वाक़े थे। और फिर एक जो बड़ी चीज़ अच्छी थी ना कि छोटे होते हुए ना भाई का इतना डर होता था कि इवन के भाई बैठे होते थे ना तो हम लोग बोलते भी नहीं थे। और जब कोई चीज़ होती थी, कोई ज़िद करनी, कुछ कहना ना, तो बस घर वाले मुझे यही कहते थे, तेरा उस्ताद आ रहा है, तेरे उस्ताद को दसना है। बस उत्थे जाके जी बंदा चुप। तो खैर ये जो चीज़ें और वो डर होती है ना, वो आपको बाद में ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि वो आपके फ़ायदे की होती है। और एक चीज़ जो आजकल मतलब कि हम लोग मिस करते हैं ना, मैं मोस्टली अपने कोलीग से और अपने दोस्तों से डिस्कस करता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो माइंड करने वाली बात नहीं है। मैं भी देखता हूँ अपने सराउंडिंग्स के अंदर कि
वो लोग बैठे होते हैं ना, उन लोग वो यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गए ना, उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर कोई बड़ी एज का बंदा आया है तो हमने उठना है, उठ के जिस तरह हम लोग करते थे कन्वेंशनल तौर पे कि हम लोग नीचे सर झुका के उनसे प्यार लेते हैं, उन्हें बैठने के लिए जगह देते हैं। आजकल की ये जो चीज़ें हैं ना, ये ख़त्म होती जा रही हैं। हम लोग जो है ना वो मॉडर्निज़म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये कोई लिबरलिज़म या मॉडर्निज़म नहीं है। ये जो हम अपनी वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़, उनको ख़त्म कर रहे हैं। पहले एक उस्ताद का डर होना था। हमारे एक टीचर होते थे सर सलीम, अभी भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें। तो वो क्या किया करते थे कि अगर हमें वो बाहर हमारे मोहल्ले में ही रहते थे, अगर वो बाहर हमें किसी जगह पे देख लेते थे तो वो ऐसे कंधे पे हाथ रखते थे और वॉक करना स्टार्ट कर देते थे। और रास्ते में वो क्या कहते थे कि कोई भी चीज़ होती थी, कोई आम रूटीन के सेंटेंस होते थे ना, वो उर्दू में बोल देते थे, जो हम काम कर रहे हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो अगेन हैट्स ऑफ टू सर सलीम कि उन्होंने जो है कि हमें जो बेसिक ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो छोटे होते लेवल से हमें इतनी इम्प्रूव कराई। बाकायदा वो कंपटीशन क्लास में रखवाया करते थे, और जिसमें हम लोग जो है ना वो इंग्लिश के सेंटेंस बनाया करते थे, टेंसेस के कंपटीशन होता था। उसके अलावा हमारा मुशायरा हुआ करता था। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग शेर व शायरी किया करते थे, और मुझे भाई ने एक शेर लिख के दिया था। मुझे उस टाइम पे जो है ना 5th क्लास के अंदर एक टीचर ने 10 रुपये दिए थे, और वो शेर ये था कि उसी की बेटी की हथेली हमेशा खुश्क रहती है, उसी की बेटी की हथेली हमेशा खुश्क रहती है, जो बूढ़ा दिन भर धूप में हिना बेचता है। तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है कि वाकई आजकल के दौरे हाजिर में भी अगर हम देखें ना, तो क्या है कि जो बंदा बेचारा बाहर मेहंदी वगैरह फ़रोख्त कर रहा होता है ना, वो दूसरों के हाथ तो रंग रहे हैं, लेकिन उस बेचारे की इतनी अपनी इस्तात नहीं है कि वो अपनी बेटी के हाथ जो है ना वो रंग सके। तो ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स हैं। और दूसरा जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो शुरू होते में ना बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है। अब मैं स्कूल जाता था ना, तो मेरे जब दोस्त अरसलान वगैरह बने, तो मुझे वहाँ पे 1-2 लड़के ना, जब मैं ग्राउंड वगैरह में जाके बैठा करता था ना, तो वो आके ना तंग करते थे, और मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि इनका पर्पज़ क्या है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, अगेन वही बात आ गई कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग जब बंक मारा करते थे ना, तो मैं बड़ा डरा करता था, और मैं कहता था नहीं यार, मुझे भाई कोई देख लेगा, मेरी अम्मी लड़ेगी, मैंने घर जल्दी जाना है। तो अब वो लोग कहते हैं कि अब तो हमारा उस्ताद बन गया और हम पीछे रह गए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उस्ताद उस्ताद ही होता है, उस्ताद अपनी जगह पर रहता है, चाहे शागिर्द जितना भी आगे चला जाए। तो ये अच्छे लोगों को मिलना ना आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो बहन भाइयों में सबसे मैं छोटा था, इवन के जो सबसे बड़ी चीज़ के घर वाले ये चेक एंड बैलेंस रखते थे कि इसका दोस्त जो है वो इसकी एज का है, इससे बड़ा तो नहीं है। FSC की मैं बात बताता हूँ। FSC के अंदर हमारे साथ एक हाफिज़ इफ्तिखार साहब पढ़ते हैं, आजकल पुलिस में जॉब कर रहे हैं। तो वो हमसे ना काफ़ी बड़े थे, उन्होंने लेट स्टडी स्टार्ट की, उनकी वो दाढ़ी शाड़ी माशाल्लाह रखी हुई थी। तो वो उन्होंने क्वेश्चंस कुछ समझने थे, वो मुझसे समझने के लिए मेरे घर आ गए। तो जी मेरी अच्छी खासी इंस्पेक्शन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई कि ये बंदा कौन है, ये तो इससे इतना एज में बड़ा। तो ये मैं कहता हूँ ये चीज़ें अच्छी हैं, ये होनी चाहिए, बंदे से पूछना चाहिए कि ये दोस्त है, दोस्त का बैकग्राउंड क्या है। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको काम आती हैं। फिर स्कूल में जो सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करवाया जी, वो अर्शी साहब ने ट्रेन किया। FSC में भी हम लोग यही दोस्त साथ थे। यूनिवर्सिटी में जाके मेरे साथ सुहेल था, और जब यहाँ पे आया तो मेरे पिंडी के अंदर आके इतने अच्छे दोस्त बने कि मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। अभी रिसेंटली जब हमारे फ्लैट में आग लगी थी, तो आप यकीन करें कि यहाँ पे सारे दोस्त मेरे यहाँ पे आके खड़े थे, और मैं अल्लाह ताला का इस चीज़ का शुक्र अदा कर रहा था कि एक बिल्कुल स्ट्रेंज सिटी में जब आप जाके रहते हो, अगर किसी से बंदा बना के नहीं रखता, किसी से अच्छे अखलाक से नहीं मिलता, तो कौन किसी के लिए आता। बंदा अकेला इधर उधर फिर रहा होता था। और मैं सबका स्पेशली दिल से थैंक्स बोलूँगा। एक बंदे ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि आप हमारी तरफ आओ, आप हमारे पास ठहरो, और 2 से 3 दोस्तों के पास में ठहरा भी। तो बात ये होती है कि भाई जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो आपका अच्छा ही चाहेंगे, आपको बुरी चीज़ की तरफ से रोकेंगे। तो बस कोशिश ये करें कि जब आप किसी जगह पे बैठो भी ना, तो थोड़ा इस तरह की आप अपनी कंपनी और गैदरिंग रखो कि भाई यहाँ पे मुझे फ़ायदा या नुकसान है, या मैं इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता हूँ। तो खैर अभी भी जो है वो छोटा होने के जो है वो मैं समटाइम जो है वो बेनिफिट्स ले भी जाता हूँ, लेकिन समटाइम जो है वो छोटे होने की फिर मार भी पड़ती है। तो यार ये चीज़ें होती हैं कि जो बचपन होता है ना, वो बचपन आपका वापस नहीं आता। तो उसमें बताने की ये चीज़ है कि फिर एक जो सबसे अच्छी चीज़ होती थी, हम मोहल्ले के दोस्त होते थे, उसमें एक स्पेशली अदनान, जिसको हम दानी कहते थे। तो फिर ईद जब आनी, तो ईद में हम स्पेशली ईद कार्ड्स दिया करते थे, और उस पर वो बड़े मज़े के कार्ड्स होने, जिस पे बंदर बने होते थे और फ़नी कार्ड्स होते थे। तो मेरा जो दोस्त था ना अदनान, उसको संजय दत्त उस टाइम पर ना बड़ा पसंद था। तो वो स्पेशली उसने मुझे कहा कि इस दफ़ा जो तो मैंने ईद पे कार्ड देना ना, तो वो संजय दत्त को बोलता था संजय दत्ता।
तो मैंने संजय दत्ते वाला कार्ड देना है। और फिर ये होता क्या था कि जब हम लड़ पड़ते थे तो फिर वो कहते थे कि चलो ये मेरा कार्ड वापस कर। तो यार ये दौर थे, अब ईद कार्ड्स ख़त्म हो गए, मैसेजेस चल गए, शाम के टाइम जब इकट्ठे होना, बहाने बनाना। हम लोग उस टाइम पे एक वो लंबे पापड़ मिला करते थे, नमाज़ पढ़ने जाना, जाके मस्जिद की सफाई करना, अजान देना, और रास्ते में हमने वो एक पूरा पैकेट लेना। 1 रुपये के पहले 4 आया करते थे, फिर 1 रुपये के 2 हो गए। अब तो आप वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो चीज़ें आपको मिलनी हैं। तो बस वो इस तरह जाना, मज़े करना, नमाज भी पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि उस टाइम पे ना ये मोबाइल्स इतने नहीं होते थे, और मैंने और अदनान ने, जो मेरे एक दोस्त है, मेरा मोहल्ले का है, मेरी गली का है, हमने ना रास्ते में एक पठान गुजरा था। पैसे तो हम दोनों के पास नहीं थे, इतनी जो है वो पॉकेट मनी नहीं थी। हमने उसने तस्वीरें खिंचवा ली। उस टाइम पे वो एक कैमरा जो होता था वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। हम लोग जैसे ही वो मैले शैले खड़े थे, बिल्कुल सूखे सूखे से और कमज़ोर से, हमने भाई तस्वीरें बना ली। अब हमें क्या पता था इसने देने भी आ जाने और हमारे पास पैसे कोई नहीं होने। वो देने आया। अल्लाह ताला अदनान की वालदा को जन्नत नसीब करें। तो आंटी ने ना जी वो देख लिया। आंटी ने ना वो एक टाइम बात बोली कि जो आजकल चीज़ें देखने को नहीं मिलती। उन्होंने आगे से ना ये बोला कि छो ना, बच्चों को पैसे नहीं आगे, मैं अपने पुत्रा में तस्वीर लेके देंगी। उन्होंने वो पैसे दिए, वो तस्वीर हमने उनसे ली, और वो फ़ोटो आज भी पड़ी है। हाथ में बैट पकड़ा हुआ, बॉल पकड़ी हुई है, और हम लोग ऐਵੇਂ ही खड़े हैं। वो मज़े के दिन थे यार, वो सारी चीज़ें। एक और बड़ा फ़नी सीन है कि मुझे मैट्रिक में जब मेरे मार्क्स आए ना 90%, तो मुझे घर वालों ने कहा कि तुझे हम ना मोबाइल लेके देंगे। मुझे एक सैमसंग का मोबाइल ले दिया। मैंने बड़ी ज़िद करके लिया। वो सिस्टर के पास मोबाइल था, मैंने कहा कि मुझे यही वाला चाहिए। मुझे वो मोबाइल दे दिया। अब पता नहीं था, अब नोकिया के सिम्बियन सीरीज़ के मोबाइल आए थे, उसमें एक होता था वो आई थिंक 7610, वो एस शेप में होता था। अब मेरे वाला जो मोबाइल था वो उससे महंगा था, लेकिन मैंने समझा वो कम अकल बच्चा जो होता है, मैं अपनी तरफ से गया जी, मैंने उसे जाके मोबाइल दिया, और मैंने दुकान वाले को साथ मेरे ख्याल 800-900 रुपये भी दिए। और मैंने कहा यार मैं तो वारे में रह गया, मैं तो 800-900 रुपये दिए और मोबाइल भी लेके आ गया। लेकिन जब जनाब घर पहुंचा ना, तो फिर जो मेरी छितरौल हुई कि यार तू महंगे वाला मोबाइल दे के आ गया, बेवकूफ़ किया तूने, मोबाइल जो है वो ये सस्ता वाला ले लिया। क्या जी, ये इस तरह के जो बच्चों वाले वाक़यात और कुछ जो चीज़ें हैं, हमें चाहिए कि इन चीज़ों को दोबारा से वो गैदर किया जाए। कोई बड़ा है तो हम उठ के खड़े हों, उनके अदब में उनको बिठाएं, उनको बुलाएं, हम खुद उनसे बोलें। ये ना हो कि बड़ा हमसे मुखातिब हो। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चा जो है, बच्चे के फ्रेंड्स की एक्टिविटीज़ पे भी आप देखें, ये किस गैदरिंग में बैठता है, इसकी क्या बाई सरगर्मियाँ चल रही हैं, तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। और बंदे को, बच्चे को जो है वो अच्छा और बुरा जो टच है, बैड टच है, वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि लोग आपको इस तरह से बाई जो है वो मिल सकते हैं। तो खैर जी, ये आज का व्लॉग था, और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। उदों तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो, वधिया रहो, तो चंगियां चंगियां गल्लां लोगों के नाल करते रहो। मिलने हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।